तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास बजाज की डिस्कवर बाइक है और इसमें इंजन ऑयल लीकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्लच कवर में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये पूरा इंजन ऑयल क्लच कवर में दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखो, ये पूरा इंजन ऑयल, पूरी मट्टी जो है बैठ चुके इंजन ऑयल में चिपक चुकी है। ये देखो, नीचे तक बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल निकल रहा है। तो ये क्यों निकल रहा है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। ये जो टाइमिंग टेंशनर लगा होता है यहाँ पे भी देखो ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ये देखो, और इसमें तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है टाइमिंग चैन की। इसकी जो टाइमिंग चैन है वो भी आवाज़ कर रही है, उसको भी चेक करेंगे। इसका जो टाइमिंग का टेंशनर है वो चेक करेंगे, वो सही है या टाइमिंग चैन खराब है। तो पहले तो हम ऑयल लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो सही कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑयल लीक कर रहा है देखो, बहुत ज़्यादा पूरे क्लच कवर में ऑयली ऑयल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑयल फिल्टर लगा होता है, इंजन ऑयल फिल्टर, यहाँ पे 3 होते हैं बोल्ट, यहाँ पे 8 नंबर के। तो इन्हें हम खोल लेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस जगह से ऑयल लीक कर रहा है। तो यहाँ पे हम तीनों बोल्ट को खोलेंगे, उसके बाद नीचे खाली डब्बा रख देंगे। जो इसका ऑयल गिरेगा वो उसी में गिरे, बाहर मतलब ज़मीन ना खराब हो। तो यहाँ पे हमने 3 बोल्ट को ओपन कर लिया। ये देखो, अब इसका जो कवर है ये बाहर निकाल लेते हैं। यहीं के अंदर ये देखो, इसके अंदर हमारा जो ऑयल फिल्टर लगा होता है, ऑयल फिल्टर ये रहा। तो चलो ऑयल फिल्टर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऑयल देखो कितना ज़्यादा निकल रहा है। देखो, मैंने खाली डब्बा नीचे रख दिया है ताकि ऑयल उसी में गिरे जो भी निकले। बाकी ये ऑयल फिल्टर को निकाल लेते हैं। ये ऑयल फिल्टर भी हमको चेंज करना पड़ जाएगा क्योंकि ये ऑयल फिल्टर जो है ये भी ख़राब हो चुका है। तो ये ऑयल फिल्टर को निकालते हैं बाहर। ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये देखो, हम सर्विस कर रहे हैं बाइक की, ऑयल फिल्टर चेंज होगा तो नया डालेंगे, लेकिन ये ख़राब भी है। नया तो वैसे भी हमको डालना है। तो चलो, यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग लगी होती है उसी ऑयल फिल्टर में, तो इसे भी निकाल कर रख देते हैं। अब यहाँ पे जो ओरिंग है, ये जो ऑयल लीक कर रहा है वो इससे कर रहा है, यही ओरिंग खराब है। इतना ज़्यादा जो क्लच कवर पे ऑयल आया हुआ है इसी ओरिंग के वजह से आया हुआ है। ये ओरिंग पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो ये ओरिंग को मैं बताऊंगा किस तरीके से लेना है आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को दिखाते हैं जो ऊपर टाइमिंग टेंशनर हमारा है उसे भी खोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा ऑयल लीक कर रहा है उसमें एक पैकिंग होती है, वो पैकिंग को चेक करते हैं, निकालते हैं, फटी तो नहीं है। बाकी इसे हम खोलते हैं टाइमिंग टेंशनर को। 8 का पाना ले लेना, या मेरे पास तो रैचिट है तो मैं रैचिट से बिल्कुल आराम से खोल लूँगा बोल्ट को। तो चलो खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारे 2 बोल्ट देखो खुल गए। 8 नंबर का हमारा टाइमिंग टेंशनर बाहर आ जाएगा अपने आप। और इसे क्या करते हैं, यहाँ पे जो 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है ये देखो, इसे भी लूज कर लेना है। ये वाला भी लूज कर लेना, बाद में लूज करने में प्रॉब्लम होती है तो यहीं पे लूज कर लेना है। और उसके बाद दोनों बोल्ट को खोलना है। अब इसका जो टाइमिंग टेंशनर है वो पूरा बाहर निकाल लेते हैं। और इसे मुझे ये भी चेक करना है ये सही है या ख़राब है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग चैन है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही थी इंजन में। वो जो इंजन साउंड है वो ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो इसे चेक करेंगे, इसमें जो पेचकस है वो लगा के पीछे से चेक करेंगे ये सही है या नहीं। और यहाँ पे जो पैकिंग है ये पैकिंग भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलो ये पैकिंग को निकाल लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ करते हैं क्लीन। ये हमारा जो टाइमिंग टेंशनर है मैं बताऊंगा किस तरीके से चेक करना है, वो बाद में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जितना भी ऑयल लगा हुआ है ये सारा कुछ करूंगा क्लीन, पूरा क्लीन कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ क्लीन कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पहले गंदा था, यहाँ पे मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा जमी थी। तो पूरा हमने क्लीन कर लिया इसका क्लच साइड में, और यहाँ पे भी हमने कपड़ा मार के प्रॉपर क्लीन कर लिया है। ये देखो, तो सारा कुछ क्लीन कर लिया। अब इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी जो ओरिंग है और जो पैकिंग है, ऑयल फिल्टर है। ये है इसका ऑयल फिल्टर, जो स्विस कंपनी का काफ़ी बढ़िया आता है ऑयल फिल्टर। तो ये ऑयल फिल्टर है, ये हमारी पैकिंग है टाइमिंग टेंशनर की। और ये जो है आप लोगों को मिल जाएगी, मैकेनिक के पास बहुत पड़ी रहती हैं, लोगों को पैकिंग मिल जाएगी। ये जो ओरिंग है, ये ओरिंग आप लोगों को मिलेगी शॉप पे, गैरेज के शॉप पे ही मिलेगी। ये जो हमारे ऑयल फिल्टर कैप की ओरिंग बोलोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। अभी जब मैं ये ओरिंग लगा दूंगा तो ये जो ऑयल लीकेज कर रहा था ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो बोल्ट लगे थे तीनों वो स्लिप नहीं होना चाहिए। वो स्लिप है तो आपका जो ऑयल है वो लीक करेगा। आप ओरिंग चाहे जितनी बार चेंज करा लो, बाकी ओरिंग को इस तरीके से बैठा लेना। ये देखो, ये प्रॉपरली बैठ जाएगी। ये देखो, ये बैठ गई। अभी देखना ये कितनी ज़्यादा उठी हुई है कवर से, देखना। अभी मैं इसे बैठा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो, ये बैठ गई।
अभी ये देखो इसका जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा देखना ऊपर है यहाँ से, ये देखो ये जो ऑयल लीक करेगा वो अब नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गैप इसमें पहले ही से बना के रखा है, ऑयल लीक नहीं करेगा। आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है तो यहाँ की जो ओरिंग होती है वो ज़रूर चेंज करवा देना। बाकी इसकी जो टाइमिंग टेंशनर है वो देखते हैं, चेक करते हैं। इस बोल्ट को खोलते हैं, यहाँ पे जो बोल्ट है इसे खोल लेना है और पतला पेचकस लेना है, उसी से चेक होगा ये सही है या ख़राब है, ये रिटर्न फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है। टाइट करने के बाद रिटर्न फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये टाइट कर रहा हूँ मैं, इससे पहले टाइट कर देता हूँ, अब देखता हूँ इसे। ये देखो ये तो प्रॉब्लम टाइमिंग टेंशनर में है, तो इसका जो टाइमिंग टेंशनर है वो पूरी तरीके से ख़राब है। ये देखो ये इसमें सीन ये हो रहा है, तो इसकी जो टाइमिंग चैन आवाज़ कर रही थी, साउंड जो इंजन का साउंड प्रॉब्लम थी वो इसी से थी। ये देखो ये अंदर बाहर कर रहा है, ये देखो ये पूरी तरीके से जो टाइमिंग टेंशनर है ये ख़राब हो चुका है, तो इसे हमको करना पड़ेगा चेंज। तो चलो चेंज करते हैं और आप लोगों को बताते हैं किस बाइक का लगेगा और कैसे लगाना है, सारी जानकारी देते हैं। तो मैंने 2 टाइमिंग टेंशनर लिया हुआ है, ये डिस्कवर 100 का है और जो हमारी बाइक है डिस्कवर 125 है। तो ये 100 का नहीं बैठ रहा है, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये देखो ये छोटा है, ये देखो ये छोटा है और 100 का जो है वो बड़ा है, ये देखो तो ये बैठ नहीं रहा है, तो ये नहीं बैठेगा, इसे हम नहीं लगाएंगे। हम लेंगे अब दूसरा टाइमिंग टेंशनर। कौन सा लगेगा आप लोगों को ये दिखाते हैं और बताते हैं, देखना। तो यहाँ पे जो हमने टाइमिंग टेंशनर लिया हुआ है ये देख लो, सुपर स्प्लेंडर, शाइन, हंक, यूनिकॉर्न, ग्लैमर, एक्सट्रीम, ये सब बाइकों का हम इसमें लगाएंगे और ये प्रॉपरली बैठ जाएगा। देखना ये देखो ये प्रॉपर जैसा, मतलब हमारा जो निकला हुआ था वो और ये दोनों सेम है। आप लोग बिंदास लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। होंडा शाइन का टेंशनर इसमें लगा सकते हो। देखो दोनों हर चीज़ सेम है इसका, ये देखो हर चीज़ सेम है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका भी सेम उतना ही निकल रहा है, वो भी मैंने चेक किया है, ये देखो। और अब हम इसमें जो पैकिंग है वो लगा देते। नई पैकिंग है, मैंने एना बॉन्ड जो है रेसी बॉन्ड हल्की सी लगा दिया है, ज़्यादा नहीं लगाया, थोड़ी सी ही लगाया है, ताकि जो हमारा ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम, अभी हम पैकिंग चेंज कर देंगे तो वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ऑयल निकलने की संभावना हो सकती है, इसलिए मैंने रेसी बॉन्ड ट्यूब लगा दी है। बाकी जो हमारा टाइमिंग टेंशनर है वो किस बाइक का लगाना है आप लोग ये जान ही गए होंगे। बाकी अब हम टाइमिंग टेंशनर को कर देते हैं टाइट। यहाँ की 2 बोल्ट 8 नंबर के लगा के इसे करते हैं टाइट। उसके बाद जो इसका ऑयल फिल्टर है वो चेंज करते हैं, और उसमें भी हमने जो ऑयल रिंग है, जो हमारी गोली वाली रिंग है कैप वाली, उसे भी हमने चेंज कर दिया। तो आप लोगों को दोनों सामान गैरेज पे ही मिल जाएगा, आप लोग चेंज करवा सकते हो। बाकी ये 2 बोल्ट को टाइट कर दिया है। अब इसका जो टाइमिंग टेंशनर यहाँ पे जो लॉक है इसे हम निकाल लेंगे, तो इसका टाइमिंग टेंशनर अपने आप आगे चले जाएगा और टाइमिंग चैन को टाइट कर देगा। तो हमारा टाइमिंग टेंशनर लग चुका है। अब इसका जो 10 नंबर का यहाँ पे बोल्ट लगा होता है ये, इसे हम लगा के टाइट कर देंगे। यहाँ पे इसे हम लगा के इसे भी टाइट कर देंगे। इसमें ओरिंग ब्लैक कलर की होती है, अगर वो नहीं लगाओगे तो ऑयल लीकेज करेगा। तो इसके पीछे जो ओरिंग है ब्लैक कलर की उसे ज़रूर लगा लेना है आप लोगों को। तो यहाँ पे इसे हम टाइट कर लेते हैं। बाकी हमारा टाइमिंग टेंशनर हो चुका है फिटिंग। और अब इसका ऑयल फिल्टर जो है वो कैसे फिटिंग करना है वो आप लोगों को बता देते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके जो कैप में ओरिंग चेंज कर दी है, दूसरी लगा दी है, नई ओरिंग लगा दी है। यहाँ से भी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये देखो ये पुरानी वाली है जो पूरी ख़राब हो चुकी है। तो इसका ऑयल फिल्टर नया लेते हैं और इसमें लगाना कैसे आप लोगों को वो बता देते हैं। ये देखो ये है ऑयल फिल्टर, तो इसको लगाना है कुछ इस तरीके से, और जो स्प्रिंग है इसकी वो बाहर साइड में रखना है इस तरीके से, लेकिन लगाने से पहले इसमें ऑयल नया डाल लेना है। तो चलो मैं इसे निकाल के नया इंजन ऑयल इसमें डालता हूँ। कैसे इसके अंदर डालना है वो बताता हूँ आप लोगों को। इसे मैं वापस से बाहर निकाल लेता हूँ। ये अब इसके यहाँ पे इंजन ऑयल डालना है नया, इस होल में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसमें इंजन ऑयल आप लोगों को डालना है। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम फुल नहीं कर देना है, बस इतना ही डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिंग में इस तरीके से कर लेंगे ऑयल को, ताकि ये फ्री बैठ जाए अंदर। इसमें बैठा देना है सिंपली, ये बैठ गया। अब इसका जो कवर लेते हैं और स्प्रिंग और कवर बीचों बीच में रख के टाइट कर देना है। इसका जो पॉइंट है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे एक मार्का ये दिख रहा है, ये इसको नीचे रखना है आप लोगों को,
ये जो मार्क है इसको नीचे रखना है, नीचे रख के लगाना है, बिल्कुल नीचे स्ट्रेट कर देना है, यहाँ पे इसके सामने मैच करा के लगा देना है। तो ये देखो ये पॉइंट है, ओरिंग बैठा लेते हैं और ये देखो ये टाइमिंग ये है, तो इसको नीचे की तरफ करोगे तो बिल्कुल सीधा बैठ जाएगा, घुमाना नहीं पड़ेगा। अभी इसको लगा लेते हैं, इसका जो बोल्ट है 8 नंबर के वो लगा लेते हैं और इसे आमने सामने करके टाइट करना है। एक बोल्ट को फुल नहीं टाइट करना है, मतलब पूरा जो 3 है तीनों को एक साथ में आप लोगों को टाइट करना है, एक ज़्यादा एक कम ऐसा नहीं चलेगा। तो चलो अब हम टाइट करते हैं इनको। तो अब हमारी जो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इसका जो टाइमिंग टेंशनर था वो ख़राब था, उसके वजह से टाइमिंग चेन और इंजन साउंड बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो हमने इसका टाइमिंग टेंशनर भी चेंज कर दिया, आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम थी तो वो हमने ओरिंग भी डाल दिया, पैकिंग भी डाल दिया। ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म। तो कुछ इस तरीके से हमने ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम को बंद किया। तो ये वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।